आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे बिलीव्स के बारे में, कुछ ऐसे रूल्स के बारे में जो हमारे बड़ों ने सालों से ये सेट कर रखे हैं। बिल्कुल बेसलेस हैं, बेमतलब के हैं, लेकिन हमारे बड़ों ने ये सेट कर रखे हैं और उनका मानना है कि यही सही है और इनको तोड़ना जैसे कि उनका अपमान करना है। ये बिलीव्स, ये रूल्स कब शुरू हुए, कब खत्म हो गए, क्यों शुरू हुए, क्यों खत्म हुए, इसका किसी को पता नहीं है। लेकिन अगर हम इस पैटर्न को तोड़ पाएं तो जो हमारी पीढ़ी है, अगली पीढ़ी है, उन्हें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, घर का माहौल खराब नहीं होगा। जो फिजूल का ड्रामा होता है ना फैमिली में, हम उससे उन्हें बचा पाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं संगीता, मेरे चैनल अबाउट संगीता में आपका एक बार फिर स्वागत है। उम्मीद है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। हम बात करेंगे कुछ ऐसे रूल्स जिनको हमारे बड़ों ने सेट कर रखा है और जिनका पैटर्न तोड़ना हमारी आगे की पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है। तो क्या है वो बिलीफ, चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, हमारे बड़े कहते हैं ऐसा ही होता चला आया है। कोई भी क्वेश्चन पूछो, कोई भी बात करो, ये करना जरूरी, हाँ ऐसा ही होता चला आया है। अब क्यों होता चला आया है, किस वजह से होता चला आया है, ये उनको भी नहीं पता है, लेकिन ऐसा ही होता चला आया है। इसके चलते वो ना जाने कैसे काम करवा देते हैं बच्चों से, जो बच्चों को नहीं भी करने हैं, जिस वजह से शायद घर में नेगेटिविटी भी फैल रही है, टॉक्सिसिटी भी हो रही है, घर में लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, लेकिन उनका ऐसा चला आ रहा है की वजह से वो चीजें करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल घूंघट। आज भी बहुओं को गाँव में और कुछ कस्बों में, कुछ छोटे शहरों में बहुओं को घूंघट करना पड़ता है। अब जब उनसे पूछते हैं कि ये घूंघट क्यों किया जाता है, उसका उनके पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता है कि ये क्यों किया जाता है। लेकिन उनका कहना ये होता है ऐसा ही होता चला आया है। रीति रिवाज के नाम पे ना जाने क्या क्या करवाते रहते हैं और बोलते हैं ऐसा ही होता चला आया है। तो यहाँ पर हमें ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, ये हमें पैटर्न तोड़ना पड़ेगा। जिनके बारे में हमें नहीं पता है, हमें वहां पर पहले जानकारी करनी है, उनकी जानकारी जुटानी है, और वो अगर बेसलेस हैं तो वहां पर हमें पैटर्न तोड़ना पड़ेगा। नंबर 2, हमारे जो बड़ों को ना वो सेवा वाला मेवा होता है वो बड़ा टेस्टी लगता है। वो इसी इंतजार में रहते हैं कि कब मेरे लड़के की शादी हो, कब बहू आए और कब हम सेवा करवाएं। पहले के टाइम पे लोगों की शादी भी जल्दी हो जाती थी, उसके बाद उनके बच्चे हो गए 1-2 साल में, उसके बाद 20 साल के बाद बच्चे की भी शादी कर दी। अब उनकी मैक्सिमम उम्र 50 ईयर्स होती है, 45 से 50 ईयर्स है, इससे ज्यादा नहीं होती है जब उनके घर में बहू होती है। अच्छे खासे फिट रह सकते हैं वो इस उम्र में, लेकिन फिर भी उन्हें सेवा का मेवा लेने का बड़ा ही शौक होता है। सेवा कब होती है, जब आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, आप बीमार हैं, आप बिस्तर पर पड़े हैं, आपके हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, उस वक्त असल मायने में सेवा होती है। लेकिन आप बिल्कुल फिट हैं, बिल्कुल हेल्दी हैं, और उसके बाद आप चाह रहे हैं कि सिर्फ उससे बहू आ गई, हमें सेवा करवानी है, तो ये पैटर्न तो तोड़ना पड़ेगा। जो पुरानी पीढ़ी थी उन्होंने किया, लेकिन हमें ये चीजें नहीं करनी, हमें ये पैटर्न ब्रेक डाउन करना है। हमें अपने बच्चों की शादी इसलिए नहीं करनी है कि वो आके हमारी सेवा करें, हमें अपने बच्चों की शादी इसलिए करनी है क्योंकि उनकी लाइफ सेट हो सके। होता क्या है, हम अपना सेल्फ लव तो खुद ही नहीं करते हैं, हम खुद का ध्यान तो खुद ही नहीं देते हैं, हम खुद ही 40 और 50 ईयर्स में लगने लगते हैं जैसे 70-80 के हो गए हैं। अब पूरा बर्डन हम अपने बच्चों पर डाल देते हैं, तो ये यहाँ पर हमारी गलती है। हमें खुद से प्यार करना होगा, हमें खुद की हेल्थ का ध्यान रखना होगा, अपने डाइट का ध्यान रखना होगा, और हम फिट रहेंगे। आपने देखा होगा कि बच्चे भी अट्रैक्ट उनकी तरफ होते हैं जो बिल्कुल फिट और हेल्दी होते हैं, जो बराबर रोना लेकर बैठे रहते हैं, अरे मेरा तो ये, मेरा तो वो, मेरी तो सेवा ही नहीं हो रही है, मेरा तो ये नहीं हो रहा है। उनसे बच्चे फिर भागने ही लगते हैं, लड़के बहू भी फिर उनसे भागने लगते हैं। तो ये वाला हमें रिपीट नहीं करना है। एक बिलीफ ये भी है हमारे बड़ों का कि लड़के रो नहीं सकते हैं, लड़के घर का काम नहीं कर सकते हैं, लड़के खाना नहीं बना सकते हैं, लड़के से बाहर ही काम कर सकते हैं, बाहर जाकर पैसा कमा सकते हैं, और लड़के कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमें ये बिलीफ तोड़ने होंगे, यहाँ पर ये वाला रिपीट नहीं करना है हमें, क्योंकि लड़कों को भी वो सब आना चाहिए जो एक लड़की को आता है, ताकि वो किसी और के ऊपर निर्भर ना हो सके। ये लाइफ इतनी बड़ी है, कब कौन सी प्रॉब्लम्स आ जाए, कब कौन सी सिचुएशन आ जाए। अब हम सिर्फ इसलिए नहीं बैठे रहेंगे कि कोई हमारे लिए खाना बनाए, तो लड़कों को खाना बनाना भी आना चाहिए, लड़कों को घर के काम भी आना चाहिए, बाहर के काम भी आने चाहिए, सब आना चाहिए, ताकि वो मुसीबत के वक्त, प्रॉब्लम्स के वक्त, सिचुएशन उनकी ऐसी आ जाए तो वो अपने लिए कुछ कर सके। नंबर 4, इसी के साथ साथ मैं लड़कियों के लिए भी कहना चाहती हूँ कि जो सोच हमारी सोसाइटी में कि लड़कियां तो घर का काम ही करेंगी, लड़कियों को तो घर का काम करना है, कितना भी पढ़ लें, कितना भी लिख लें, कितने भी जॉब कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन शादी के बाद तो उन्हें घर ही संभालना है। तो यहाँ पर भी ये भी हमें रिपीट नहीं करना है। लड़कियों को भी वो सारे काम आने चाहिए, घर के भी, बाहर के भी, ताकि वो भी वही चीज उनके साथ भी ना हो कि कल को कोई सिचुएशन आ जाए, प्रॉब्लम्स आ जाए, किसी का साया हट जाए उनके सर पे से, कोई उनको छोड़कर चला जाए, तो वो दूसरों पर निर्भर ना हो रहे हैं, वो भी अपने काम खुद कर सकें, अपने लिए खुद खड़ी हो सकें और अपने लिए जी सकें। तो हमारी पीढ़ी में हमें ये बिलीव्स रिपीट नहीं करने जो हमारे बड़ों ने सेट कर रखे हैं। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।